राहत कार्य के बारे में सरकार से तो हम अपील करेंगे कि हमारे गांव के जितने भी गरीब किसान हम डूब गया तो बर्बाद जमीन जो फसल लगाए थे डूब चुका है। हम हैं मराठी दक्षिणी ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं प्रद्युमन कुमार जी, उनसे बात करने के लिए आए हैं। आपके ग्राम पंचायत में फसल जो है कई बीघा हम तो देखे जा करके घूम करके कि डूब चुका है, क्या क्या नुकसान हुआ है? आप तो पूरे पंचायत का मान लीजिए विजिट करवे किए, यहाँ जो है सो फसल बहुत भारी तादाद में बर्बाद हुआ है। जिसमें मान लीजिए कि सब्जी का खेती है और मान लीजिए कि मक्के का खेती था और कुछ पशु आहार के लिए यहाँ के गरीब लोग मान लीजिए पशु भी रखबे करते हैं, गाय भैंस, माने उसके लिए कुछ नरकटिया उरकटिया भी बाग था। माने अभी स्थिति यह है कि पूरे यहाँ से लगभग उम्मीद हमको जो अंदाज है, हमको लगता है लगभग 200 से 250 बीघा फसल हम लोग का बर्बाद हो गया। हमारे ग्रामीण को यह दुर्दशा है कि अब भूसा नहीं मिल रहा खिलाने के लिए, माल जाल का इतना मना क्राइसिस है। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा कष्ट माल जाल वाले का है। अच्छा, माल जाल तो ज़्यादा गरीब लोग पोसते हैं, तो इतना कष्ट है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हम तो हर जगह गए, लेकिन मेरी क्षमता तो उतना है नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। इस पर तो सरकार से ना अपील करेंगे और प्रशासन से कि लगभग में कितना डूबा होगा, तो ज़मीन का आकलन करें जो फसल होगा। लगभग 200 से 250 बीघा से ऊपर होगा। 250 बीघा आपके सिर्फ मराठी दक्षिणी ग्राम पंचायत? जी, मैंने देख लीजिए ना कि शेरपुर सीमान से लेके और एक पुराना ठकुरबाड़ी रोड है, वहाँ तक टोटल जो तरी दीरा नहीं, हमारा हम लोग तरी भिट्ठा उसको बोलते हैं, तरी भिट्ठा का टोटल फसल डूब गया। और इधर हम लोग अधबर बोलते हैं, रेलवे लाइन के उस पार, उधर लगभग पूरा फसल बर्बाद हो गया। जिसमें मान लीजिए लोग मिर्चा का खेती किए हुए थे, सब्जी का खेती किए हुए थे, मक्के का खेती किए हुए थे, सारा मन तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया। कुछ लोग मान लीजिए गरीब गुरबा चावल यहाँ हमारे यहाँ होता नहीं है धान उन, लेकिन कुछ लोग लगाए हुए थे धान का खेती भी कि ताकि उनका जो है कुछ अथी हो, वो सब बर्बाद हो गया। सब तो छोटे पूंजी वाले किसान होंगे, सब गरीब आदमी हैं। मराठी में ऐसे ही ज़्यादातर गरीब की ही अथी है, जनसंख्या है। और माल जाल अब कौन वीआईपी लोग पोसते हैं, जो भी पशु पोसते हैं तो गरीब किसान ही पोसते हैं। अच्छा, ये जो क्षति हुआ फसल का हुआ, तो पंचायत में कुछ प्रावधान है कि हाँ भाई आपके द्वारा या प्रशासनिक स्तर पर? नहीं, पंचायत में हमारे द्वारा कुछ अथी नहीं है, लेकिन प्रशासन के द्वारा था। लेकिन इससे हम लोग अथी रहे, वंचित रहे। हमारे पंचायत में कुछ नहीं सरकार के द्वारा अभी तक आया, ना तिरपाल आया, ना मान लीजिए गरीब गुरबा का मान लीजिए बाल बच्चा का कुछ। बात तो सब जगह है, आपके यहाँ भी बहुत सारा मतलब हाँ, तो जैसे बथान था, वहाँ गरीब गुरबा का मान लीजिए रहना सहना था, तो उस सब का मान लीजिए कि सरकार के तरफ से कुछ नहीं आया मराठी दक्षिणी पंचायत में। माने जो सरकार का प्रावधान रहा कि भाई भोजन या मान लीजिए तिरपाल, कुछ नहीं। मराठी सरकारी स्तर से तो कहा जा रहा है कि बहुत मदद पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आपके पंचायत नहीं, हम इससे नहीं संतुष्ट हैं। हमारे पंचायत में कुछ हुआ ही नहीं। हमने सीओ साहब से 1-2 बार आर्जू भी किया कि सर हमारा पंचायत भी विजिट कर लीजिए, हमारा पंचायत भी अथी है, अभी तक नहीं है। तो बता दीजिए ना कितना घर डूबा। हमने उनको यह भी लिखित करवा दिया कि 100 से 150 घर सर हमारे जमीन पर नहीं आए हैं। जमीन पर एक दिन भी नहीं आए। हम 2-3 दिन रिक्वेस्ट किए। अब तो खैर कुछ पानी घट भी रही है, लेकिन इसके पहले हमने उनसे 2-3 बार आर्जू किया, लेकिन सीओ साहब के कान पे जू भी नहीं रेंगा, वो आने का प्रयास नहीं किए। ये फसल वाला जो नुकसान हुआ इतना 250 बीघा बता रहे हैं आप, सरकार से क्या मांग करते हैं फसल जो क्षति हुआ उसके बारे में और राहत कार्य के बारे में? सरकार से तो हम अपील करेंगे कि हमारे गांव के जितने भी गरीब किसान हैं उनको तो मुआवजा दिया जाए फसल क्षति का, और फिर बोने के लिए मान लीजिए गरीब आदमी कहाँ से बार बार कर्जा लेके खेत बोएगा, तो बोने के लिए बीज उपलब्ध करवाया जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए बोने के लिए। और अगर पशु के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए कि भूसा उसा का भी, कि गरीब गुरबा को मान लीजिए कि जो सब बर्बाद हो गया, जैसे बथान डूब गया जिनका, उनका भूसा भी तो बर्बाद हो गया, तो भूसा मिल नहीं रहा है हमारे गाँव में। और जो जिनके पास भूसा थोड़ा बहुत है, हाई लेवल रेट बोलते हैं, तो गरीब आदमी कैसे माल जाल पोसेगा? इससे तो बहुत तकलीफ होती है। प्रद्युमन कुमार जी हैं, मराठी दक्षिणी ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। इनका साफ कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में यानी मराठी दक्षिणी ग्राम पंचायत में राहत सामग्री या राहत कार्य भी नहीं हुआ, फसल का क्षति हुआ। देखिए, दोषी माना जाता है पंचायत प्रतिनिधि को जनता समझती है कि मुखिया जी हैं
लेकिन मुखिया जी क्या करें, जब उनको सरकारी स्तर से कोई मदद नहीं मिला, प्रावधान नहीं किया गया है मदद करने का जनता के बीच में, तो क्या करें। ऑफिसर से जो भी जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बताया, प्रद्युमन कुमार जी ने इन्होंने बताया कि हम अनुरोध भी कर चुके हैं कि आकर के क्षेत्र का दौरा किया जाए, लेकिन क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं ताकि उनका आकलन किया जाए। तो इसमें पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनका दोष कहीं से साबित नहीं होता है। इनका जो फर्ज है जनता के बीच में जाना, उनके बीच में घूमना, लेकिन कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है इनके साथ। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार। मराची दक्षिणी पंचायत के हैं, किसान हैं, इनसे बात करेंगे। आपका भी डूब गया फसल? कौन सी लगाए थे? इधर देखिए, लड़कटिया या मकई। हाँ हाँ, और क्या लगा? सब डूब गया आपका? सब डूब गया। तो बड़ी नुकसान हुआ ना। तब सरकार से की मांग कर रहे हैं, बताओ। जे सरकार से मांग करके आज मदद के। देखिए, मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत के हैं, किसान हैं, इन्होंने भी कहा कि फसल लगाए हैं और सरकार मदद करे, उचित मुआवजा दे जो भी है, ताकि फिर से फसल बोया जाए, पूंजी लौट जाए, मुआवजा। बस यही मैंने अब क्या बोल सकते हैं, ये तो प्रकृति का था, प्रकृति आपदा इसको बोलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रंजन कुमार। अच्छा, आप पंचायत के? हाँ, दक्षिणी पंचायत हमारा घर है, भी किसान है जी। भी बर्बाद हुआ बहुत, सब लोग का बर्बाद है, किसी एक के खेत में थोड़ी मैंने बाढ़ आया है। हाँ, तो हाँ, पूरा मली सारा खेत में बाढ़ आया। तो मामूल गांव में ना बर्बाद हुआ है, एगो के बर्बाद कौन थोड़े है कि हमरा खाली हुआ है, पूरा गांव बर्बाद, पूरा गांव में बर्बाद है टोटल। जब घर तब हाथ डूब गया तो मान लो कौन थोड़े कि मान लो का जो बचा हुआ है। देखिए ना, घर में भी मान लो निकलना मुश्किल है, देखिए निकलना दुर्लभ था, कितना पानी। देखिए, रास्ता भी डूब गया है, इतना ज़्यादा पानी भर गया ना। देखे, गंगा जी का पानी पूरा फसल बर्बाद कर दिया है और किसान मायूस हैं, निराश हैं। फसल डूब गया, उनका पूंजी डूब गया। तो अधिकतर किसान से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार उचित मुआवजा दे, कम से कम पूंजी लौट जाए, ताकि आगे हम पानी सूखने पर फसल लगा सकें। और यह अचानक गंगा जी का जल स्तर बढ़ा है, इस कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 3 दिन पहले खूब सब कुछ ठीक था, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैंने 3 दिन के अंदर सारा मान लीजिए पूरा एकदम दहा दिया। जिसे कुछ मौका भी नहीं मिला, जो सब्जी था तो तोड़ने का मौका नहीं मिला। इसमें तो जानवर का चारा, मतलब कि जो गाय भैंस के लिए जो चारा उरा भी लगाए होंगे, चारा वाला भी था, ऐसा बात नहीं, चारों तरफ वाला मालजाल वाला था, वो भी था, वो सब डूब गया, फसल बर्बाद। कौन ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत का नाम बता दीजिए आप। दक्षिणी पंचायत, मराची। अच्छा, तो आप भी फसल लगाए थे यहाँ पर? हाँ, लगाए थे, मेथी लगाए थे। अच्छा, कितना लगभग में आप लगाए थे? लगाए थे 1 बीघा था। पूरा डूब गया? पूरा डूब गया। डूब गया तो बर्बाद हो गया ना? बर्बादे न हो गया, वो तो जखने डूब गया तखने बर्बाद हो गया। पूंजी आपका चला गया? पूंजी चला गया। और सरकार से क्या मांग करते हैं? तो जो क्षति हुआ है सबको मिल जाए, तब मान लो फिर मान लो करेंगे कि कुछ बाग भी कर सकते हैं। देखिए, किसान हैं मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत के, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मेथी का इन्होंने लगाया था। तो आपके जैसा तो बहुत किसान होगा ना? हाँ, किसान है ये जो लगाया। हाँ हाँ, बहुत किसान है। सब डूब चुका है, सब बर्बाद हो गया है। जो भी उम्मीद था, आशा था, सब बर्बाद हो चुका है किसान का, और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उचित फसल का जो मिल जाए तभी मुआवजा, जो पूंजी भी कम से कम लौट जाए। पूंजी लौट जाए, पूंजी लौटला के बाद है ना कोई भी बुनेगा। एक तो चला गया, फिर मान लो पूंजी रहेगा तभी है कोई भी बुनेगा। मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत का यह दृश्य है, और बाढ़ के पानी से देखे यहाँ पर कुछ पानी घटा है, लेकिन फिर भी इस तरह का बेहाल स्थिति है। मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत में हैं हम, और यहाँ पर देखिए गंगा जी 300 बीघा, हाँ 300 बीघा लगभग क्षति है, जिसमें कि मकई भी था, सब्जी का भी खेती था, मेथी था, बहुत प्रकार का खेती जो है किसान विभिन्न प्रकार के मछली करे थे, सभी बर्बाद हो गए। मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत में ना। हाँ, ये सब जो सामने में नजर आ रहा है मकई का लगता है खेती है ना? मकई का है, उधर पूरा सब्जी का खेती था, मैंने हर तरह का खेती जिसको जो मैंने हुआ सुविधा अपना हिसाब से लगाया।
तो अच्छा किसान का क्षति है पूरा ना। बर्बाद हो गया। सरकार को तो मुआवजा देना चाहिए। आशा है कि सरकार मुआवजा देगी, अब किसान लोग कर रहे हैं। देखिए अब सरकार क्या मन। देखिए ये मुख्य सड़क है और गंगा जी का पानी देखिए यहाँ पर, और कल यानी कि एक दिन पहले देखते तो पूरा डूबा हुआ है। ये देखिए जो पानी है पूरा वहाँ तक है, वहाँ तक ना। बहुत पीछे तक है। तो फसल में क्या क्या चीज़ था? मक्का था, मकई और मकई था, सब्जी का खेती था, जी का हाँ। मेथी का खेती था। विभिन्न प्रकार के लोग हाँ। ज़्यादातर सब्जी की भी खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। मक्का भी है, पूंजी भी आहार डूब भी है। गया। किसान लोग अपना जानवर के लिए आहार भी बुनते हैं, सब्जी भी बुनते हैं, यही सब है। तो मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत में और हाँ, कहाँ मराठी कहाँ दक्षिणी पंचायत। नुकसान हुआ है? लगभग 200-300 बीघा ही फसल क्षति है। सब पूरा पूरा उधर से लेकर के पूरा बना आगे तक का है, दक्षिणी पंचायत पड़ता है। कि सरकार मुआवजा दे, उचित मुआवजा दे, ताकि जो घाटा हुआ है या तो फिर जो हाँ, सरकार पूंजी लगाए हैं, कोई कर्ज हाँ, लेकर तो के भी फसल का बुआई फिर कर। उसके बाद बोने के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले ताकि किसान लोग फिर से बुआई कर सके। जी।